नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों ये है आज हमारा पीवाईक्यू सीरीज का 5वां दिन और हमने 12 दिनों के अंदर पूरा सॉल्व करना है पीवाईक्यू 2017 से लेकर 2025 तक मैथ के। तो आज है हमारा 5वां दिन और आज का हमारा टॉपिक है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ से दोस्तों टोटल 9 से 10 क्वेश्चन आए हैं जिन्हें हम सारे क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे 2025 से यानी 17 से 2025 तक के सारे क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमारा 5वां दिन और दोस्तों आप बने रहिए, मोटिवेशन के साथ लगे रहिए। आपको डेली डेली मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये आपका कर्तव्य है, आपका काम है इस सीरीज को कंप्लीट करना, आपका काम है पीवाईक्यू सॉल्व करना, आपका काम है अपने आप को बिल्ड करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ना कि कोई आपको मोटिवेट करने आएगा। तो बार बार मैं मोटिवेट तो नहीं करूंगा दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों आज तो शायद आपको इसकी कीमत नहीं लग रही होगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक वक्त आएगा जब लोग अगले साल या 1-2 साल के बाद जब लोग आइज़र आना चाहेंगे, तो वो मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर पीवाईक्यू सीरीज़ की देख के आएँगे। तो इसी मोटिव के साथ और मोटिवेशन के साथ जो कई लोगों की ज़रूरत पूरी कर सके, इसलिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की। और मैं तो अपना काम भली-भाँति निभा रहा हूँ और मेरे ख़्याल से कुछ मेरे साथी भी हैं, जो टेलीग्राम ग्रुप पे हैं, वो भी बताते हैं कि भैया मैंने 5वां चौथा दिन पूरा कर लिया। तो लगता है कि हाँ, वो भी अपना काम भली-भाँति निभा रहे हैं। तो आप भी ठान लीजिए, आपको भी अपना काम भली-भाँति निभाना है। तो और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसका ये मिल जाएगा नोट्स। और अगर कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और आखिरी क्वेश्चन तक जाएँगे और ये सफ़र आज का खत्म करेंगे। चलिए। तो दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन। इस पहले क्वेश्चन में क्या आपको बोल रहा है, लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स क्यू माइनस 3x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, वेयर greatest integer of x is less than or equal to x, which one of the following statement is true। तो हमें आप देखिए, आपको ऑप्शन में क्या बोल रहा है, एवरी नॉन जीरो इंटीजर इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ इज अ कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। तो यानी हमें एफ एक्स की कंटिन्यूटी पे कमेंट करना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए ये एफ एक्स दो फंक्शन से मिलके बना है, एक है मॉड ऑफ एक्स क्यू माइनस 3x और एक है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो अगर आपको पता हो तो मॉड ऑफ एक्स कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है, वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन वो हर जगह कंटिन्यूअस होता है। तो हमें मॉड ऑफ एक्स क्यू माइनस 3x तो हर जगह कंटिन्यूअस ही मिलेगा। तो हमारे लिए समस्या क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है, इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स सारे इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक कैच है, वो कैच क्या है कि अगर आप इसे तोड़ो एफ एक्स को, एफ एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो अगर आपने ढंग से क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो ऐसे क्वेश्चन जहां एक्स और मॉड एक्स दोनों आ रहा, एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स दोनों आ रहा हो, तो वहां ये जीरो पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होता, बाकी सारे इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है। क्योंकि जीरो पे ये एल को भी जीरो बना देता है, एल भी इसका जीरो हो जाता है और आरएचएल भी इसका जीरो हो जाता है। क्योंकि मॉड एक्स की वजह से क्या होता है कि वो जीरो बन जाता है। अगर आप उसमें जीरो माइनस भी पुट करोगे तो जीरो बन जाएगा, जीरो प्लस भी पुट करोगे तो जीरो बन जाएगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स चाहे -1 बने या जीरो बने या 1 बने, तो जीरो को मल्टीप्लाई करने से तो वो जीरो ही हो जाएगा फाइनली। तो इसलिए एल बराबर हो जाता है आरएचएल के और वो एफ जीरो के बराबर हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं। चलिए मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, रख के जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो एफ ऑफ जीरो निकालते हैं हम लोग। तो एफ ऑफ जीरो अगर निकाले तो मॉड ऑफ जीरो इंटू और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जीरो, तो ये तो जीरो हो गया। और एफ ऑफ जीरो माइनस निकालें तो सबसे पहले तो जीरो माइनस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। लेकिन ये हमारा जीरो माइनस एक्स क्यू माइनस 3x है, तो जीरो माइनस का होल क्यू माइनस 3x। तो अगर ये जीरो माइनस भी बना तो ये मॉड इसको क्या बना देगा, जीरो प्लस इंटू -1, ये क्या हो जाएगा फाइनली जीरो। अब आप एफ ऑफ जीरो प्लस पे आ जाओ, तो एफ ऑफ जीरो प्लस फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो प्लस के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जीरो होता है।
तो ये फाइनली ये भी, अगर यहाँ कुछ भी बना तो ये तो जीरो हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि LHL, RHL और F0 बराबर है। तो हमारा एट x इक्वल टू 0 पे f कंटिन्यूस है। लेकिन अगर आप यहाँ कोई और इंटीजर ले लो, कोई और इंटीजर अगर आप एट x इक्वल टू 1 ले लो, तो आप देखोगे कि x इक्वल टू 1 लेने पे हमारा ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला, ये फंक्शन, ये जीरो तो नहीं हो रहा है ना। और ये x 1 माइनस पे अलग होगा और x 1 प्लस पे अलग होगा। x 1 प्लस पे ये 1 होगा और 1 माइनस पे ये 0 होगा। x 1 प्लस पे 1 होगा और 1 माइनस पे 0 होगा, एग्जैक्टली तो जब ये 1 प्लस पे 1 होगा तो ये तो 0 अब नहीं हो रहा है, तो ये 0 बन ही नहीं रहा है। तो ये दोनों क्वांटिटी RHL और LHL यहाँ बराबर नहीं होंगी। अगर आप चाहो तो इसे फाइंड करके देख सकते हो कि किसी भी इंटीजर पे ये फिर कभी बराबर नहीं होंगे, RHL और LHL। सिर्फ एक 0 पॉइंट होगा जहाँ पे RHL और LHL बराबर होगा, क्योंकि उसे ये फंक्शन मॉड ऑफ x क्यू माइनस 3x उसे 0 कर दे रहा है, जिसकी वजह से वो RHL और LHL दोनों 0 हो जा रहे हैं, और f ऑफ 0 तो 0 है ही। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा एवरी नॉन जीरो इंटीजर इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा ये वाली चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ये चीजें होल्ड करती हैं कि x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है सारे पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है इंटीजर पे, लेकिन जीरो छोड़ के, क्योंकि बाहर का x उसे जीरो बना रहा है। तो उसी प्रकार से अभी बाहर मॉड x था तो बाहर का मॉड x उसे जीरो बना रहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, लेट f कॉमा g r टू r बी अ फंक्शन इफ g इज अ कंटिन्यूअस। तो हमें पहले बोल रहा है कि g जो है वो कंटिन्यूअस है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इम्प्लीफाइज दैट f इज कंटिन्यूअस। तो मतलब क्या है कि हमें बोल रहा है कि g कंटिन्यूअस है, तो इस ऑप्शन में आप बताइए कौन से ऑप्शन में f भी कंटिन्यूअस होगा। यानी एक ऑप्शन होगा जिसमें f कंटिन्यूअस होगा, बाकी ऑप्शन में f डिसकंटिन्यूअस भी हो तो g कंटिन्यूअस होगा। मतलब क्या है कि अगर f डिसकंटिन्यूअस, सपोज हमने मान लिया कि f डिसकंटिन्यूअस है, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर डिसकंटिन्यूअस होता है एक पॉइंट पे तो इसकी डिफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ एक्स बराबर 1, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो, और x लेस देन 0 के लिए चलिए -1 ले लेते हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि x इक्वल टू 0 पे हमारा एफ एक्स क्या है, एट x इक्वल टू 0 हमारा एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। अब दोस्तों अब आप आइए दूसरे ऑप्शन पे, दूसरे से मैं शुरुआत करता हूँ। अगर आप दूसरे ऑप्शन पे आते हो तो जी एक्स क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एफ एक्स। और अब आप जानते हो कि मॉड ऑफ एफ एक्स क्या होगा, मॉड ऑफ 1, मॉड ऑफ 1 1, मॉड ऑफ -1 भी 1। ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 0 के लिए, ये हो जाएगा x लेस देन 0 के लिए। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जी एक्स तो कंटिन्यूअस आ गया। यानी हमने एफ एक्स को डिसकंटिन्यूअस लिया लेकिन जी एक्स कंटिन्यूअस आ गया। तो हम यहाँ तो नहीं कह सकते ना कि एफ एक्स भी कंटिन्यूअस है। तो ऑप्शन बी हमने काउंटर एग्जांपल से शो किया कि ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता। अब ऑप्शन सी पे चलते हैं। अगर ऑप्शन सी पे चले तो फिर हमारे ऑप्शन सी में जी एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स का होल स्क्वायर। और अगर एफ एक्स का होल स्क्वायर करते हैं तो 1 का होल स्क्वायर 1 और -1 का होल स्क्वायर भी 1। ये हो जाएगा x लेस देन 0 के लिए और ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 0 के लिए। अब फिर हम यहाँ देख सकते हैं कि एट x इक्वल टू 0 जी एक्स इज कंटिन्यूअस, लेकिन एफ एक्स तो डिसकंटिन्यूअस था ना। तो यहाँ भी हम नहीं कर सकते कि एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा, तो ऑप्शन बी भी हटा दीजिए। अब ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन डी में आप क्या कीजिए कि अब इस फंक्शन की डिफिनेशन चेंज कर दीजिए। अगर हम इस फंक्शन की डिफिनेशन को एफ एक्स इक्वल टू, एक तरफ ले लीजिए आप π/2 और एक्स ग्रेटर देन 0, और एक्स लेस देन 0 के लिए ले लीजिए 5π/2। अभी तो आपको लग रहा है ना कि एफ एक्स जो है डिसकंटिन्यूअस है, एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अगर आप इसी को इसमें पुट करें जी एक्स में, तो जी एक्स इज इक्वल टू साइन π/2 भी 1 होता है और साइन 5π/2 भी 1 होता है। तो हमारा जी एक्स भी कंटिन्यूअस आ जाएगा। अब हमारा बच जाएगा कौन, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या था आपको मैं मोटा मोटी बताता हूँ कि इसमें कह रहा था कि अगर जी कंटिन्यूअस है तो कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि श्योर करेगा कि हाँ एफ भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन बाकी जो तीन ऑप्शन थे उसमें हमने देखा, बाकी तीनों ऑप्शन में, कि अगर एफ डिसकंटिन्यूअस है तो जी एक्स कंटिन्यूअस आ रहा है। मतलब जी एक्स कंटिन्यूअस लेकर भी एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस हो तो हमारा ऑप्शन चल जा रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए कि एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो वो सिर्फ ऑप्शन ए बताएगा आपको।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखिए। तो पहला ऑप्शन हमें दिया है cos ऑफ मॉड x। हमें पता है मॉड x की डिफिनेशन क्या होती है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो मॉड x x होता है, और x लेस देन 0 हो तो मॉड x माइनस x होता है। ठीक, अब इसको हम लोग उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए और x लेस देन 0 के लिए। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मॉड x प्लस के साथ खुलेगा तो ये cos x हो जाएगा, और ये cos माइनस x हो जाएगा। लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि cos ऑफ माइनस x cos x के बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये फंक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए भी cos x होगा और x लेस देन 0 के लिए भी cos x ही होगा। अब इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो अगर आपको पता हो कि जो हमारा cos x होता है, क्योंकि यहाँ cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए भी cos x है और लेस देन इक्वल टू 0 के लिए भी cos x है। तो अगर आपको पता हो कि आप फिर जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो sin x और cos x होते हैं वो हर जगह डिफरेंशिएबल होते हैं, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि x इक्वल टू 0 के लिए भी ये डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल लो, एफ एक्स ये है तो आप एफ डैश एक्स निकालो, और अगर हम एफ डैश एक्स निकालते हैं तो ये हमारा आ जाएगा cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और cos x का डिफरेंशिएशन फिर माइनस साइन एक्स। अब आप इसमें ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 0 के लिए और ये हो जाएगा x लेस देन 0 के लिए। अब आप इसमें 0 पुट करो, 0 माइनस पुट करो और 0 प्लस पुट करो, तो दोनों तो फंक्शन सेम है, तो f डैश ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू f डैश ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू साइन ऑफ 0 क्या होता है 0। तो हमने देखा कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0 के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मॉड एक्स। अब हमें इसके कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे कमेंट करना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ फिर मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स की डिफिनेशन यानी मॉड एक्स चेंज होता है, एक्स ग्रेटर देन 0 पे एक्स होता है और एक्स लेस देन 0 पे माइनस एक्स होता है। तो हम अपने फंक्शन को फिर से डिफाइन कर लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स क्यू इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, अब हमें यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन ने बोला f इज कंटिन्यूअस, और बाकी ऑप्शन में आप देख सकते हैं f डैश इज डिफरेंशिएबल, f डबल डैश इज नॉट डिफरेंशिएबल, f इज डिफरेंशिएबल। यानी f की कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के बाद तभी तो हम f डैश पे जा पाएंगे। तो चलिए पहले f की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो कंटिन्यूटी के लिए हमें RHL, यानी अगर हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो ये फंक्शन ही टूट रहा है 0 पे, तो हमें इसके लिए f ऑफ 0 माइनस निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ 0 प्लस निकालना पड़ेगा और एफ ऑफ 0 निकालना पड़ेगा। अगर ये तीनों बराबर आए तो हम कह देंगे कि हमारा फंक्शन एफ एक्स 0 पे कंटिन्यूअस था, और सिर्फ 0 पे ही नहीं कहीं कंटिन्यूअस था। ये फंक्शन अगर 0 पे कंटिन्यूअस है इसका मतलब हर जगह कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं, सिर्फ वहां पे डिसकंटिन्यूअस होते हैं जहां पे उनकी डिफिनेशन चेंज होती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं एक्स की डिफिनेशन 0 पे चेंज हो रही है, लेकिन अगर ये तीनों बराबर आए तो फिर तो हम कहेंगे कि कंटिन्यूअस थे। लेकिन अगर बराबर नहीं आए, हमारे शक वाला पॉइंट सिर्फ अभी 0 है, तो हम जो करेंगे काम अभी सिर्फ 0 पे करेंगे, क्योंकि यहीं पे इसकी डिफिनेशन चेंज हो रही है। तो एफ ऑफ 0 माइनस निकालते हैं, तो 0 माइनस के लिए हमें x लेस देन 0 का सहारा लेना पड़ेगा, तो x लेस देन 0 माइनस ऑफ 0 माइनस का होल क्यूब, तो ये आ जाएगा आपका 0, और f ऑफ 0 प्लस, तो 0 प्लस का होल क्यूब, ये भी आपका टेंस टू 0 होगा। और f 0 क्या है, f 0 तो f ऑफ 0 प्लस के बराबर होगा, ये होगा 0। क्यों f 0, यानी f 0 क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हमें x क्यूब कंसिडर करना है, इसलिए 0 प्लस का होल क्यूब। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि यहाँ आर एच एल, एल एच एल और एफ 0 बराबर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस। तो अभी तक तो हमें लग रहा है कि शायद ऑप्शन बी एफ इज कंटिन्यूअस। चलिए अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे अच्छा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का एक उपाय होता है, क्या होता है कि एफ की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आप एफ डैश की कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। तो हम सबसे पहले यहाँ एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो अगर एफ डैश एक्स निकालें तो आप डिफरेंशिएट करो, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन माइनस 3x स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स लेस देन 0। तो दोस्तों यहाँ भी चलिए, अब हम मैंने क्या बोला कि f की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो आप f डैश की कंटिन्यूटी चेक करो। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप f डैश ऑफ 0 प्लस निकालो। f डैश ऑफ 0 प्लस निकालेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस का होल स्क्वायर, तो ये भी हमारा 0 आ गया। और f डैश ऑफ 0 माइनस निकालेंगे तो माइनस 3 इंटू 0 माइनस का होल स्क्वायर, तो ये भी हमारा 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि f
कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो हमारा ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। यहाँ कह रहा है एफ कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन हमारा एफ कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो अब हम चलेंगे दोस्तों एफ डैश चेक करने के लिए कि एफ डैश कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, उसको चेक करेंगे। तो चलिए अब आप निकालिए। हमने तो ये देख लिया हमारा एफ डैश एक्स, ठीक। तो हम एफ डैश एक्स चेक करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारा एफ डैश एक्स को जब हमने चेक किया इसकी कंटिन्यूटी की जीरो पे ये आर एच एल और एल एच एल दोनों बराबर हैं, तो हमने कह दिया कि ये हमारा एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा। तो अगर हमें एफ डैश की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो हमें एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। और अगर हम एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालते हैं तो हमारा फंक्शन हो जाएगा 6x और -6x, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, एक्स लेस देन जीरो के लिए। तो आप यहाँ एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ भी अगर आप एफ डबल डैश ऑफ जीरो माइनस निकालोगे वो जीरो होगा, और एफ डबल डैश ऑफ जीरो प्लस निकालोगे तो वो भी जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं इससे कि हमारा एफ डैश डिफरेंशिएबल होगा। मैंने क्या बोला कि अगर एफ डैश की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो आपको एफ डबल डैश निकालना पड़ेगा। अब जब हमें एफ डबल डैश की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो हमें एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो अगर हम एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 6 हो जाएगा और -6x का -6 हो जाएगा। अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि अब अगर हम एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो माइनस निकालें तो वो -6 आएगा, और एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो प्लस निकालें तो वो +6 आएगा। तो अब यहाँ एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो माइनस और जीरो प्लस बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि एफ डबल डैश इज नॉट डिफरेंशिएबल। दोस्तों ये एक शॉर्टकट तरीका है कि अगर आपको किसी की कंटिन्यूटी, किसी की डिफरेंशिएबिलिटी पे कमेंट करना है तो आप उसका डिफरेंशिएशन करके उसकी कंटिन्यूटी पे कमेंट कीजिए। व्हाट इट मीन्स कि अगर हमें एफ की डिफरेंशिएबिलिटी बतानी थी तो हमने एफ डैश एक्स निकाल के उसके आर एच एल और एल एच एल को कंपेयर किया, अगर बराबर है तो हमने कह दिया कि वो डिफरेंशिएबल होगा। उसी प्रकार से जब हमने एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स निकाला तो हमें पता चला कि एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स एल एच एल और आर एच एल इसका दोनों अलग अलग आ रहा है, तो हमने कह दिया कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको लिमिट की वैल्यू निकालनी है x टेंस टू जीरो प्लस पे। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ साइन एक्स की पावर रूट एक्स है और e टू द पावर एक्स की प्लस एक्स की पावर 1/x। तो अगर आप जीरो प्लस पुट करें तो आप देख सकते हैं यहाँ साइन जीरो हो जाएगा, जीरो रूट एक्स की पावर रूट एक्स यानी जीरो, तो जीरो टू द पावर जीरो इंटू ई टू द पावर एक्स यानी जीरो, ई टू द पावर जीरो यानी वन, प्लस जीरो वन, वन टू द पावर इंफिनिटी। तो यहाँ हमें दो फंक्शन है, तो हम जानते हैं कि लिमिट ए इंटू बी, तो लिमिट ए इंटू लिमिट बी, और का एक्स की कोई भी लिमिट हो यानी एक्सटेंड टू जीरो हो या एक्सटेंड टू कुछ भी हो, तो ये लिमिट की प्रॉपर्टी हो। तो इसे हम वैसे ही सॉल्व करेंगे कि इसे हम दो भाग में स्प्लिट कर लेंगे, उसके बाद हम लिमिट की वैल्यू निकाल के दोनों की अलग अलग दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस साइन एक्स की पावर रूट एक्स। तो जहां भी आपको पता है अगर ये वाली फॉर्म दिखती है जीरो टू द पावर जीरो वाली, तो वहां हमें क्या करना पड़ता है, वहां हमें लॉग लेना पड़ता है। तो सपोज ये हमारी लिमिट थी m, तो अगर हमने लॉग लिया तो लॉग m इज इक्वल टू, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि पावर पहले आ जाता है। तो हमारा लिमिट अब हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस रूट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। इसको मैं सीधा लिख देता हूँ, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस रूट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। अब आप देखिए, अब आप अगर इसमें जीरो पुट करेंगे तो ये तो हो गया जीरो, ये तो हो गया जीरो, लेकिन ये लॉग इंटू साइन जीरो जीरो, और लॉग जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी। अब हमारी फॉर्म बन गई जीरो इंटू इन्फिनिटी वाली। तो हम इसे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में चेंज कर लेंगे। किस प्रकार से, रूट एक्स को आप नीचे भेज दीजिए तो लॉग ऑफ साइन एक्स बाई 1/√x। अब आपकी फॉर्म बन गई 0/0 वाली। अब आप यहाँ अच्छे से एल हॉप नहीं, आपकी फॉर्म बनी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाली। तो चाहे 0/0 वाली बने या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाली बने, आप उसमें एल हॉपिटल लगा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ एल हॉपिटल लगाते हैं तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स का 1/sin x इंटू कॉस एक्स, और नीचे वाले का क्या हो जाएगा 1/√x का, 1/√x का होता है -1/2 x रूट एक्स, और लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस।
तो अब हम यहाँ देख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स कॉस एक्स बाई साइन एक्स तो कॉट एक्स होता है, तो मैं इसे ऐसे लिखता हूँ 1 बाई टेन एक्स, और आपको ये -2 बाहर आ जाएगा, -2 इंटू ये x रूट एक्स ऊपर चला जाएगा तो x रूट एक्स। तो अब आप देखिए x बाई टेन एक्स, और अगर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो हम अब देख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस -2 इंटू वन इंटू रूट एक्स। अब आप इसमें 0 प्लस डालिएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0। लेकिन ये लॉग m की वैल्यू 0 आई है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू द पावर 0 इंटू वन, e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो हमारी ये पहली लिमिट तो आ गई, लिमिट a x टू 0 पे ये वैल्यू आ गई 1। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और इस दोनों का प्रोडक्ट ही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए अब उसकी वैल्यू हम दूसरे स्लाइड पर निकालते हैं। तो दोस्तों यही हमारा दूसरा फंक्शन था जिसके लिमिट की वैल्यू हमें निकालनी थी, और जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आएगा। तो आप देखो यहाँ आप देख सकते हो कि अगर x को हम 0 प्लस इसमें पुट करें तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर 0 क्या होता है 1, 1 प्लस 0 1, 1 की पावर 1 बाई 0 इक्वल टू 1 की पावर इंफिनिटी। तो ऐसे फॉर्मेट को, ये तो बना बनाया फॉर्मेट है जिसे आप जानते हैं किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करते लिमिट x टेंस टू 0 है और एफ एक्स की पावर g टू द पावर x है, और ये फॉर्म 1 टू द पावर इंफिनिटी है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं कि पावर को नीचे ले आते हैं, जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन, एफ एक्स माइनस वन, और ये e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0। तो ये इतने छोटे से कॉन्सेप्ट में ये हमारा लिमिट सॉल्व होगा। तो हम क्या करेंगे कि e टू द पावर, पावर नीचे आ जाएगा, पहले तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अब पावर नीचे आ गया 1 बाई एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स माइनस वन। अब आप देखो इसमें 0 प्लस रखे, अगर अब हम 0 प्लस रखते हैं तो ई टू द पावर 0 1 प्लस 0 1 माइनस वन 0। तो अब ये फॉर्मेट बन गया 0 बाई 0 का। अब यहाँ एल हॉपिटल लगा दो, अगर हम यहाँ एल हॉपिटल लगाते हैं तो ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो अब आप यहाँ 0 पुट करो तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये टोटल पूरी वैल्यू आ जाएगी e की पावर 0 पुट करने पे 2। तो हमारी वैल्यू आ गई ई स्क्वायर, और हम हमारा 8 इंटू बी करना था, और a हमारा 1 आ रहा था और b हमारा ई स्क्वायर आया। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ई स्क्वायर। तो दोस्तों ये भी एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि आपको जेई के 2-3 शिफ्ट में, एक शिफ्ट में दिख ही जाता है, और अब तो आईआईटी में भी दिखने लगा है। तो ये भी बहुत एक स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको 3 ही स्टेप करना होता है कि आपको सिग्मा को इंटीग्रेशन से रिप्लेस करना होता है, और आपको के बाई एन को एक्स से रिप्लेस करना होता है, और 1 बाई एन को डी एक्स से रिप्लेस करना होता है। तो अब इसको मैं अप्लाई करके बताता हूँ कि कितने आसान क्वेश्चन है। तो अब हम क्या करेंगे कि सिग्मा के की पावर 2019 और n की पावर 2020 को आप ऐसे लिख दो, n की पावर 2019 इंटू वन बाई एन। तो अब हमें क्या होगा कि सिग्मा को हम इंटीग्रेशन से रिप्लेस करेंगे, और k बाई एन की पावर आपको 2019 दिख रहा है, k बाई एन की पावर 2019 इंटू वन बाई एन। तो हम लिख सकते हैं सिग्मा k बाई एन को क्या लिखना है, x, तो x की पावर 2019, और वन बाई एन को हमें क्या लिखना है, dx। अब हम चलते हैं लिमिट पे, तो लिमिट कैसे पुट करते हैं वो आप यहाँ देखिए। तो हमारी लिमिट थी पहले के 1 टू एन था, हमारा लिमिट के 1 टू एन, तो के 1 टू एन था। लेकिन अब हमारा जो इंटीग्रेशन है उसकी लिमिट एक्स के टर्म में आनी चाहिए, और एक्स के टर्म में कैसे आती है, एक्स के टर्म में आती है एन से डिवाइड देने पर। क्योंकि के बाई एन एक्स होता है तो हम के इसे एन से डिवाइड देंगे दोनों तरफ, तो के बाई एन हो जाएगा 1 टू 1 बाई एन। तो हम एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई एन टू 1। अब आप देखिए n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो 1 बाई एन क्या हो जाएगा, 0। तो x हमारा हो जाएगा 0 से 1। तो अब हम लिमिट यहाँ 0 से 1 रख सकते हैं। अब आप इसे इंटीग्रेट कीजिए, तो इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेट करने के बाद एक्स की पावर 2020 बाई 2020, लिमिट 0 टू 1। अगर आपकी लिमिट ये है तो लिमिट 0 टू 1, अगर आप 1 पुट करते हैं तो 1 की पावर 2020 तो 1 होगा, 1 बाई 2020 माइनस अगर आप 0 पुट करते हैं तो 0, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2020। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसे आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये भी हमारा एक
आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में हम इसे मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, आप देखिए, द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच एफ इज कंटिन्यूअस एट जीरो। तो हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन x इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब एफ ऑफ जीरो माइनस बराबर होना चाहिए एफ ऑफ जीरो प्लस के, और वो बराबर होना चाहिए एफ ऑफ जीरो पे। तो हमें बस इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम अल्फा की वैल्यू बता सकते हैं। तो हमें पता है एफ ऑफ जीरो क्या है, एफ ऑफ जीरो है अल्फा। और अगर आप निकालने जाओ एफ ऑफ जीरो माइनस, तो एफ ऑफ जीरो माइनस के लिए वन माइनस कॉस टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों आपको एक लिमिट की आपको ये स्टैंडर्ड लिमिट है जो याद करनी होती है। अगर आप याद किए होगे तो आपको पता होगा कि वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर की लिमिट 1/2 आती है, अगर आपको पता हो तो दोस्तों हम वही काम करेंगे कि इस 2x की जगह यहाँ 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटू 4 कर देंगे। तो अब आप देखो कि हमारा जो वैल्यू आ गया वन माइनस कॉस टू एक्स बाई फोर एक्स स्क्वायर। बट एक बार मैं ढंग से इसे लिख देता हूँ, कॉस टू एक्स बाई टू एक्स का होल स्क्वायर इंटू फोर। तो दोस्तों अब अगर आप 2x को t से रिप्लेस करो, तो अगर x टेंस टू जीरो है तो 2x टेंस टू भी जीरो होगा, और 2x टेंस टू जीरो है इसका मतलब t टेंस टू जीरो होगा। तो अगर आप इसे इस प्रकार से लिख दो तो वन माइनस कॉस टी बाई टी स्क्वायर इंटू फोर। अब हम इसे लिख सकते हैं 1/2, फोर इंटू 1/2, टू टू सा फोर, हमारा आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों हम अगर f ऑफ जीरो प्लस भी निकालते हैं तो उसकी लिमिट की वैल्यू वो भी टू ही आ रही होती। लेकिन दोस्तों आपको आसान काम करना होता है। अगर मान लिया आपने जीरो प्लस से स्टार्ट किया, यानी आपने आर एच एल यानी एफ ऑफ जीरो प्लस निकाला और आपकी वैल्यू टू आ गई, तो आप डायरेक्ट आगे बढ़ जाओ। आपको अगर वेरीफाई करना है तो आप इसे भी निकाल सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल लगा के आप इसे भी निकालोगे तो इसकी वैल्यू टू आएगी। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, अगर आप इसे निकाल के देखोगे तो इसकी वैल्यू भी टू आएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमने 25 मिनट के अंदर सारे लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो दोस्तों मैं आखिरी में एक ही बात कहना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप मेरी जान नहीं, आप मेरे क्या कहते हैं उसे आप ही बता देना, थैंक यू कहना चाहूंगा दोस्तों। और दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो कृपया करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। और दोस्तों अच्छे तरीके से रिवाइज करें। मैं बहुत आशा और उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको एकदम सेम टू सेम पैटर्न पे दिखेंगे आईआईटी के एग्जाम में। तो पूरी सीरीज को फॉलो करें। तो इसी के साथ हमारा 5वां दिन समाप्त होता है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टा पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा इंस्टा पे भीड़ लगी होती है, लोग मैसेज कर रहे होते हैं, तो वहाँ रिप्लाई करना मुश्किल होता है। टेलीग्राम को मैं थोड़ा सीरियस लेता हूँ तो मैं वहाँ रिप्लाई कर देता हूँ। तो वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और दुआओं में मुझे याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तब तक के लिए धन्यवाद, और फिर दुआ में याद रखिएगा।